अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटने पर प्राप्त अंक कितने थे भाई? 40। प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि अगर उसको सही उत्तर पर 3 अंक मिलते और गलत उत्तर पर नहीं, 2 अंक नहीं बल्कि कितने अंक, 1 अंक कटता, तो उसको कुल प्राप्त अंक होते उसके कितने? 40। अब थोड़ा ध्यान से सुनो क्या बोलना चाह रहा है। एक सही उत्तर उसने दिए x और अशुद्ध उत्तर दिए कितने? y। तो जो सही उत्तरों से जो प्राप्तांक बने उसमें से गलत उत्तरों के प्राप्तांक क्या कर देंगे? घटा देंगे ना, तभी तो जो नंबर कटेंगे वो घट जाएंगे। ठीक है ना? तो सही उत्तर पे वाले प्रश्न है कितने? x, और एक प्रश्न पे मिला 3 अंक, तो x प्रश्नों पे कितने अंक मिलेंगे? 3x। देखो अगर सपोज के लिए उसने 10 सवाल सही किए तो 30 नंबर मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो इसलिए सही उत्तर के प्राप्तांक तो हो गए 3x, और एक नंबर हर प्रश्न पे कटता है। तो अगर एक गलत करेगा तो एक नंबर कटेगा, दो गलत करेगा तो दो नंबर कटेगा, y गलत करेगा तो कितने नंबर कटेंगे? y गलत कटेंगे। तो 3x माइनस बराबर कितना हो गया? 40। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? समीकरण नंबर आसान है, क्यों? इससे आसान क्या होगा? द्वितीय शर्तानुसार जो शर्त बोला हुआ है वो लिखना है द्वितीय। दूसरी शर्त बोल रहा है भाई सही उत्तर पर 4 अंक मिलने, 4 अंक मिलने तथा अशुद्ध उत्तर पर कितने अंक कटते? 2 अंक कटने पर प्राप्त अंक, प्राप्त कितने भाई? 50। अगर उसको सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और गलत उत्तर पर उसके 2 अंक कट जाते तो उसके प्राप्तांक होते 50। उसको कितने नंबर मिलते? 50। अब बोलो समीकरण कैसे बनेगी इस? हाँ, 4x माइनस 2y बराबर 50। ये समीकरण नंबर हो गई सेकेंड। बात समझ में आ गई कैसे बनी समीकरण? ठीक है भाई, जो सही उत्तर वाले प्राप्तांक हैं उसमें से गलत उत्तर वालों को घटा दो। ठीक, माइनस, इसको माइनस मार्किंग बोलते हैं भाई। कई एग्जाम में होता है ना कि सही उत्तर दोगे तो इतना नंबर मिलेगा, गलत दोगे तो इतना नंबर कट जाएगा। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना, बहुविकल्पीय सवाल होते हैं, उनमें ये अपनाया जाता है। ठीक है, मार्किंग का तरीका। तो 4x माइनस 2y बराबर 50 हो गया। यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 40 हो गया। अब आप चाहो तो किसी भी विधि से इसको सॉल्व करो। किस विधि से करना चाहोगे? विलोपन विधि से करो, सबसे आसान वही पड़ता है। तो विलोपन विधि में देखो यहाँ 2y है और यहाँ कितना है? y। तो समीकरण फर्स्ट को किससे गुणा कर दो? समीकरण फर्स्ट को 2 व सेकंड को किससे गुणा कर दो? 1, क्योंकि यहाँ 1y है और वहां कितना y है? देखो यहाँ 2y है, यहाँ 1y है, तो इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 1 से गुणा कर दो। तो इसको 2 से गुणा करो 6x माइनस बराबर 80, और इसको 1 से गुणा करो 4x माइनस 2y बराबर। अब क्या करेंगे? घटाने पर घटा दो, समान चिन्ह है ना। जिनको हमने समान किया, जिनके गुणांक समान किए वो y है, y के दोनों के चिन्ह माइनस माइनस हैं। जिनके गुणांक समान किए, अगर वो समान चिन्ह के हैं तो उनको घटा दो, और अगर विपरीत चिन्ह के हैं तो उनको क्या कर दो? जोड़ दो। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये 2y और 2y क्या हो गया? कट गया। 6x में से 4x गया, कितना बचा? 2x, और 80 में से 50 गया, कितना बचा? 30। x इक्वल टू 30/2 यानी कि 15, और x इक्वल टू 15
समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट ही में रख दो तो 3x, 3 गुणा गया x की जगह 15 माइनस y बराबर 40, 15 यहाँ कितना हुआ भाई 45, 40 को इधर ले आओ और ऋण y को उधर ले आके क्या कर दो धन y। या आप कह सकते हैं y बराबर कितना आया 45 में 40 के बराबर y, 5 बराबर y लिखो या y बराबर 5 लिखो, एक ही बात है ना। y का मान आया, इसलिए देखो सही उत्तर कितने हुए, सही उत्तर दिए भाई उसने 15, अशुद्ध उत्तर कितने दिए उसने, अशुद्ध उत्तर 5 और y था ना, और कुल प्रश्न कितने थे, कुल प्रश्न हो गए x प्लस y, यानी कि 15 धन 5, यानी कुल प्रश्न थे 20। कुल 20 प्रश्न आए थे एग्जाम में, 15 उसने सही दिए, 5 उसने क्या दिए गलत दिए। अब चेक करो, अगर 15 हर सही पे उसको 3 मिलते तो 15 तिया 45 मिल गए, और एक कट जाता 5 कट गए, 45 में से 5 गया 4, 40 बच गया। हर सही पे उसको 4 अंक मिलते तो 15 चको 60 हो गया था, और 2 अंक कट जाते गलत पे तो 5 दूनी 10 कट गया, तो 60 में से 10 गया कितना मिला 50, तो प्राप्तांक कितना था दूसरी शर्त में 50। अगली बार समझ, नोट डाउन, नोट करो। इसके बाद के दोनों सवाल इंपॉर्टेंट हैं भाई, ये दोनों सवाल, और इसमें क्या है कि एक सवाल तो अधूरा है, चौथा वाला जो सवाल है वो किताब में अधूरा ही छपा हुआ है, पूरा नहीं छपा हुआ है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपने पूरा भी छाप लिखना है, और 5वां सवाल भी पूछा जाता है और चौथा सवाल भी पूछा जाता है। हो गया, नोट कर दिया सबने, मिटा दूं मैं, हाँ भाई हो गया। हो गया, कर देगा, कॉपी दे दो भाई इसको। अब थोड़ा सा चौथा सवाल सुनने से, देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का ध्यान से सुनो। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। राजमार्ग का मतलब हाईवे है, ठीक है ना, और दो स्थान है ए और बी, जैसे एक स्थान कर्णप्रयाग है, दूसरा श्रीनगर है, 100 किलोमीटर दूर मान लेते हैं, है नहीं 100, ठीक है। अब क्या है कि एक ही समय में एक कार ए से और दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है, दोनों एक समय में चलती है, ध्यान रहे। लाइट कहाँ गई भाई, एक मिनट वेट करो, लाइट उधर तो लाइट जल रही है, इधर क्यों नहीं जल रही है, हाँ भाई।
एक मिनट वेट करो हैं। एक स्टैंड और था, इधर कहाँ गया? फिलहाल जब तक लाइट नहीं आती तो क्या करें, सही काम चलाना पड़ेगा ना। दिख रहा है? बोर्ड चमक रहा है ना, इधर रखें इसको। जहाँ पे चमक रहा है उससे इधर को लिखूंगा मैं, ठीक है। अब एक ही सवाल समझ लो पहले थोड़ा सा है। अब एक ही समय में एक कार ए से चलती है और दूसरी कार कहाँ से चलती है? बी से चलती है। अगर वो एक ही दिशा में चलती है भाई, तो 5 घंटे बाद मिलती है। अब थोड़ा ध्यान दो, एक ही दिशा का मतलब होता है एक के पीछे दूसरी कार जा रही है, ठीक है ना। तो जैसे एक कार श्रीनगर से चली और दूसरी कार कहाँ से चली? कर्णप्रयाग से चली। अब एक ही दिशा में जा रही है, यानी दोनों ऋषिकेश की ओर जा रही है। तो पिछली वाली जो कार है उसको पहली वाली कार अगर पकड़नी है तो उसको 5 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगेंगे? उनको मिलने में 5 घंटे लगते हैं। क्यों लगेंगे ज्यादा टाइम? क्योंकि वो एक ही दिशा में चल रही है, पीछे वाले को तेज चलना पड़ेगा। आगे वाले से अगर पीछे वाले तेज नहीं चलेगी तो उसको कभी पकड़ ही नहीं पाएगी ना। तो उसको कितना घंटे का टाइम लगेगा? 5 घंटे। और अगर विपरीत दिशा में चलती तो 1 घंटे में मिल जाती। विपरीत दिशा में चली, वो श्रीनगर से ऊपर की ओर आई, ये यहाँ से नीचे की ओर गई, कहीं रुद्रप्रयाग के आसपास मिल जाएंगे। तो टाइम जल्दी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर गाड़ियां एक ही दिशा में चलेंगी तो उनकी जो सापेक्ष चाल होगी वो घट जाती है, ठीक है। और अगर गाड़ियां विपरीत दिशा में चलती है तो उनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, ठीक है ना। और ठीक इसका विपरीत होता है जैसे नाव वाले सवाल में। जैसे नाव और नदी वाले सवाल आएंगे कहीं पे, तो नाव अगर सपोज के लिए नाव उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में धारा बह रही है, नदी बह रही है, तो नाव जल्दी चलेगी, जल्दी पहुंचेगी ना, क्योंकि उसको धारा भी अपने साथ बहा के ले जाएगी। लेकिन अगर नाव धारा के विपरीत बहेगी तो उसको क्या लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो चीजें, दो अलग अलग किस्म के सवाल हैं, इन दोनों को अलग अलग तरीके से समझना है। अब सपोज के लिए ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन क्या है? बी है, ये स्टेशन, ठीक है ना। एक गाड़ी यहां से चली, जो एक गाड़ी यहां से चली वो उसकी चाल सपोज के लिए x किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो गाड़ी यहां से चली उसकी चाल कितनी है? y किलोमीटर प्रति, ठीक है ना। अगर इस गाड़ी को ये गाड़ी पकड़नी है तो यहां कहीं जाके वो कितने घंटे बाद मिलते हैं? 5 घंटे बाद मिलते, यहाँ कहीं जाके आगे जाके मिलेंगे ना 5 घंटे बाद, ठीक है। लेकिन अगर ये वाली गाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इधर से जा रही है और ये वाली गाड़ी y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इधर को आ रही है, दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही है, तो यहाँ बीच में कहीं 1 घंटे में, ये कहीं 1 घंटे में मिल जाती है, यहाँ पे कहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये यहाँ आगे जाके कहीं मिलेंगे भाई, ठीक है। अब आपको बताना है कि ए से चलने वाली कार की चाल कितनी है और बी से चलने वाली कार की चाल कितनी है। तो मान लेते हैं, माना स्टेशन, दो ए और बी स्टेशन के नाम दे रखे हैं उन्होंने बेसिकली, ठीक है। स्टेशन ए से चलने वाली कार की चाल कितनी है भाई? x किलोमीटर प्रति घंटा। और स्टेशन बी से चलने वाली कार की चाल कितनी है? y किलोमीटर प्रति, ठीक है। अब अगर एक ही दिशा में चलेंगी तो चालें जुड़ जाती हैं भाई। एक ही दिशा में चलती है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। और विपरीत दिशा में जाएंगे तो सापेक्ष चाल क्या हो जाती है? घट जाती है,
समान दिशा में चलने पर सापेक्ष चालें जुड़ जाती हैं और विपरीत दिशा में चलने पर सापेक्ष चालें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। इसलिए एक ही दिशा में चलने पर सापेक्ष चाल हो गई भाई कितनी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति। एक ही दिशा में जाएंगी तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। और विपरीत दिशा में चलने पर विपरीत दिशा में चलेंगे तो जो सापेक्ष चाल है वो क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल बराबर हो जाएगी भाई x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान दो कि अगर एक ही दिशा में जाएंगे तो पीछे वाली कार को आगे वाली कार से कितना दूरी ज्यादा तय करना पड़ेगा मिलने के लिए, 100 किलोमीटर। और जब विपरीत दिशा में आएंगे तो दोनों कारों को मिलाकर कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, 100 किलोमीटर, ठीक है ना। तो अब एक ही दिशा में चलने पर एक ही दिशा में प्रथम शर्तानुसार एक ही दिशा में चलने पर मिलने में लगा समय कारों को मिलने में लगा समय है कितना घंटे लगेंगे, 5 घंटे। अब समय बराबर होता है भाई दूरी बटे सापेक्ष चाल। अगर दो गाड़ियां चल रही तो सापेक्ष चाल, एक ही चल रही तो दूरी बटे चाल। अब चूंकि समय बराबर होता है दूरी बटे सापेक्ष चाल, और इसलिए समय कितना लगा 5 घंटे। समय कितना लगा, थोड़ा ध्यान से देखो, समय लगा 5 घंटे। और दूरी कितनी तय की दोनों ने मिलकर, पीछे वाले ने एक्स्ट्रा दूरी तय की ना 100 किलोमीटर। और सापेक्ष चाल कितनी थी, x माइनस वाई। एक ही दिशा में था, सापेक्ष चाल x माइनस वाई थी। विपरीत दिशा में कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। ध्यान रहे हैं, तो ये इधर गुणा हो जाएगा तो x माइनस वाई बराबर 100 बटे 5। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया, और x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 20। समीकरण नंबर द्वितीय शर्तानुसार, दूसरी शर्त बोल रहा है कि विपरीत दिशा में चलने पर मिलने में लगा समय कितने घंटे लगते हैं। फिर वही समय बराबर दूरी बटे चाल। समय कितना है, 1 घंटा। 1 घंटा बराबर दूरी कितनी है भाई, 100। 1 घंटा लगता है ना। समय बराबर क्या होता है, फिर से दूरी बटे सापेक्ष चाल। समय बराबर 1 घंटा, दूरी हो गई 100 किलोमीटर, सापेक्ष चाल हो गया x प्लस वाई। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, आ गई। किसको नहीं आ रही, जिसको बात समझ में नहीं आई वो पूछ ले, ठीक है। तो यहां से x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 100। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर, अब क्या करूं, क्या करें बोलो, प्रतिस्थापन विलोपन, किस विधि से। देखो यहाँ पे सबसे आसान, यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे क्या है, अगर हम जोड़ देंगे सीधे वाई वाई कट नहीं रहा, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही ना। तो विलोपन से करो, सबसे आसान क्या पड़ेगा। तो विलोपन में हम सीधे क्या कर दें, घटाने पर, तो 2 में 1 जोड़ो या 1 में
दो जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि a प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है, लेकिन a माइनस बी बी माइनस ए नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब देखो x माइनस वाई बराबर कितना है भाई 20, और x प्लस वाई बराबर कितना है 100। यहाँ पे क्या कर दो, घटाने पर नहीं, जोड़ने पर। तो ये वाई वाई कट गया, 2x बराबर 120, x बराबर 120 बट्टे 2 यानी कि 60। x बराबर 60 कहाँ पे रखूं, समीकरण 2 में रख रहा हूं मैं। क्यों रख रहा हूं 2 में, 1 में क्यों नहीं रखा, 2 में दोनों प्लस है ना, और उसमें माइनस है, तो उसमें फिर माइनस चिन्ह एक्स्ट्रा आता नहीं आता। तो 60 धन y बराबर 100, y बराबर 100 माइनस 60 यानी कि 40। इसलिए ए से चलने वाली कार की चाल, ए से चलने वाली कार की चाल कितना भाई, कितना 60 किलोमीटर प्रति, और बी से चलने वाली कार की चाल कितना भाई 40 किलोमीटर प्रति आवर। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ए से चलने वाली कार की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से चलने वाली कार की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही दिशा में जाएंगी तो हर घंटे उनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर क्या होगी, घटेगी ना। 60, पहला पीछे वाला 60 किलोमीटर चल जाएगा, दूसरा वाला 40 किलोमीटर आगे चल जाएगा, 20 किलोमीटर घर के अगले घंटे में फिर 20 किलोमीटर घटेगी, ऐसे करके 5 घंटे में कितने किलोमीटर घटेगी, 100 किलोमीटर घटेगी, यानी मिल जाएंगे। और अगर विपरीत दिशा में चल रहे तो 60 किलोमीटर वो वाला आ गया और 40 किलोमीटर ये आ गया, दोनों एक ही घंटे में क्या हो गया, 60 और 40 जोड़ के कितना हुआ 100, तो दोनों एक घंटे में मिल गए, रियली मिल गए। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आता है। कौन मामा है भाई, चलो बैठ जाओ। चलो नोट करो फटाफट, ठीक है। हो गया, नोट कर दिया। बात समझ में आ गई, इसको मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, ग्रुप से नोट कर लेना, कर लोगे, ग्रुप से नोट कर लोगे, मिटा दूं मैं इसको। एक और सवाल बता देता हूँ क्योंकि फिर टाइम जाता है।
अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल, सवाल नंबर चौथे का 5वां पार्ट, क्वेश्चन 4 का 5th पार्ट। ये कह रहा है भाई एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें। यदि लंबाई 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई कितनी कर दें, 2 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग मीटर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आपको उसकी आयत की विमाएं निकालनी, विमाएं का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो मान लेते हैं भाई हम आयत, माना आयत की लंबाई कितना मान लें, x मीटर, और चौड़ाई कितना मान लें, y मीटर। इसलिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा गया चौड़ाई, नहीं मालूम किसी को, तो x y वर्ग मीटर। ध्यान रहे क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में नापा जाता है भाई, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर, जो भी मां होगी उसका स्क्वायर में नापा जाएगा। ठीक है, तो लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई, और क्षेत्रफल ये हो गया। ये तो मेन चीज हो गई। अब कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई 5 इकाई कम कर दे, 5 जो बोला हुआ है वो लिखना है, 5 इकाई कम करने पर लंबाई, अब वर्ग मीटर नहीं बोला भाई, इसने इकाई बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, तो हम मीटर को भी क्या लिखेंगे, इकाई लिखो, ये भी इकाई हो गया। ठीक है, अब 5 इकाई कम करने पर लंबाई, पहले लंबाई कितनी थी, x इकाई, 5 कम कर दो कितना हो जाएगा, x माइनस 5 इकाई, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दे, 3 इकाई बढ़ाने पर चौड़ाई कितनी हो जाएगी भाई, y प्लस 3, y प्लस, और इसलिए नया क्षेत्रफल, इसलिए जो नया क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा गया 3 वर्ग इकाई, लंबाई गुणा गया चौड़ाई। अब प्रथम शर्तानुसार, प्रथम ध्यान से देखो है, इसी में पूरा सवाल है। पहली शर्त बोल रहा है कि अगर उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दें, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो प्रथम शर्तानुसार क्षेत्रफल में कमी बराबर कितना भाई, 9 वर्ग। अब कैसे कमी आई, यानी कि जो नया क्षेत्रफल है वो पुराने क्षेत्रफल से कितना कम है, 9 कम है। इसका मतलब जो ये है x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, वो एक्स वाई से कितना कम है, 9 कम है। ये तो हुआ मतलब, और इसलिए इसका मतलब हुआ कि x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 ये बराबर है भाई एक्स वाई से कितना कम, 9 कम। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर क्षेत्रफल बढ़ता तो हम प्लस कर देते, घटता तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो भाई, पहले x को y से गुणा करो एक्स वाई, फिर x को 3 से गुणा करो 3x, माइनस 5y, 5 को y से गुणा करो, और माइनस 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 5 दिया 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई वालों को एक साइड लाओ, बाकियों को दूसरी तरफ, तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस एक्स वाई बराबर ऋण 9 धन 15। एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया, कट गया, ये आया भाई 3x माइनस 5y बराबर, समीकरण नंबर फर्स्ट, 9 में से 6 गया, नहीं 15 में से 6 गया 9, 15 में से 9 गया 6 तो बचा। आगे बोल रहा है यदि लंबाई 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई भी 2 इकाई बढ़ा दें, तो पहले हम बढ़ा देते हैं, क्या निकलेगा, तो लंबाई कितना, 3 इकाई 2 इकाई। हाँ। पुनः 3 इकाई
बढ़ाने पर अब लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, कौन बोलेगा, कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। और 2 इकाई बढ़ाने पर, 2 इकाई बढ़ाने पर अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी, y प्लस, यही होगी। और इसलिए अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा गया चौड़ाई, फिर से तो लंबाई गुणा गया x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 क्या वर्ग, ये तो हुआ। और द्वितीय शर्तानुसार क्षेत्रफल बढ़ जाता है, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाती है भाई, 67 वर्ग इकाई, क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब बोलो समीकरण कैसे बनेगी, यानी जो बाद वाला सब क्षेत्रफल है ये मूल क्षेत्रफल से एक्स वाई है भाई, है इससे 67 क्या है, ज्यादा है। तो बोलो x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 बराबर एक्स वाई प्लस, बढ़ गया, फिर से वही x को पहले y से गुणा करेंगे, फिर x को 2 से गुणा करेंगे, फिर 3 को y से गुणा करेंगे, फिर 3 को 2 से गुणा करेंगे, एक्स वाई प्लस 67 एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y माइनस एक्स वाई बराबर 67 माइनस 6, एक्स वाई फिर से कट गया, 2x प्लस 3y बराबर समीकरण नंबर हो गया। अब क्या करें, ये माइनस ये प्लस है, ये माइनस है, एक प्लस एक माइनस है, तो कोशिश करो कि y का विलोपन करो, ठीक है ना। तो यहाँ 5y है, यहाँ कितना y है, 3y, इसको 3 से गुणा कर दो, इसको 5 से, तो समीकरण फर्स्ट को किससे भाई, 3 व सेकंड को 5 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करो, 3 तिया 9x, 3 पंजे 15y, 3 छके 18, यही हुआ। और इसको 5 से गुणा करो, 5 दूनी 10x, 5 तिया 15y, 5 305 आएगा भाई, कितना आएगा, 5 के 5, 5 के 30। अब यहाँ पे क्या कर दें, जोड़ने पर या घटाने पर, क्या करेंगे, घटाने पर या जोड़ने पर, ये एक जगह प्लस होना चाहिए, ये प्लस है, ठीक है ना। ये धन ऋण है, जोड़ेंगे, जोड़ने पर ये 19x हो गया भाई, 19x, ये y तो कट गया, 305 और 18 323 हो गया, कितना हो गया। अब x बराबर 323 बटे 19 ही कम 19 और 19 17 आ गया शायद, 19 ही कम 19 और कितना बचा, 13, 33 हुआ, 19 17 133 होता है तो 17 आ गया भाई। और x बराबर 17 कहाँ पे रखें, समीकरण कहाँ पे रखूं भाई, 2 में, फर्स्ट में क्यों नहीं रखा, एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है। तो ये तो रखो 3x, 3 गुना आ गया 17, नहीं कितना 2x है, 2 गुना आ गया 17 धन 3y बराबर कितना